नमस्कार। आज हमारी चर्चा आँखों के ऊपर लेंगे और आँखें जो हैं वो बहुत अनमोल है, ये तो आपने सुना ही है। और आँखों के बिना हम इस संसार को नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए, भगवान ने हमें 2 आँखें दी हैं और ज़िंदगी भर इन्हीं को ही फॉलो करना है, इन्हीं को ही लेकर चलना है। इसमें गड़बड़ी हो गई तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है, कुछ हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं, कोई ना कोई आपको चश्मा लग सकता है, लेंस लग सकता है, लेकिन जो ओरिजिनलिटी का जो मज़ा है वो नहीं रहेगा। तो आँखों को शुद्ध रखना, सही रखना, बीमार नहीं होने देना, ऐसा प्रयास हमें करना। इसके लिए क्या करना है, जो भगवान ने हमें आँखें दी है इसका रख रखाव कैसे होता है, सुबह से शाम तक हम आँखों का कितना ख्याल रखते हैं, ये एक बार आप अपने सीने पर हाथ रख के सोचिएगा। सुबह से शाम तक आप कितनी बार तो अपनी आँखों को धोते हैं, कितनी बार आप इसको ऑक्सीजन देते हैं और कितनी बार इसको एक्सरसाइज देते हैं। अब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं, हम करें क्या आँखों के लिए। बात सही है, करना क्या है, सुबह उठते ही हमें जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह उठते ही हमें पहला काम ये करना कि हमारे मुंह की लार को आँखों में अंजन करना है। अब हम जब ये बात कहते हैं तो कहते हैं मुंह गंदा सा करके कहते हैं मुंह में तो स्मेल आती है, ये आती है। आप ये मानिए, जब मुंह से शरीर में सारा कुछ जा रहा है तो ये गंदा कैसे हो सकता है, पहली बात। दूसरा क्या है कि रात को मैंने बताया था नमक के गरारे, नमक का कुल्ला करके, गर्म पानी में नमक मिला के, सेंधा नमक, उसका कुल्ला करना, जिससे हमारे दांतों के बीच में जो मीठे खाने की वजह से कैविटी जमती है, जो कीड़े जमते हैं, वो सारे के सारे साफ़ हो जाएंगे। हालांकि कीड़े नहीं होते, कैविटी होती है वो जम जाती है, उसकी वजह से स्मेल आती है। अगर आप 15 दिन लगातार नमक के पानी का कुल्ला कर लें तो आपके दांत भी साफ़ हो जाएंगे और जड़ों की कैविटी तक भी निकल जाएगी और बहुत बढ़िया इसका आपको लाभ मिलेगा। वो जब आप नमक के पानी वाला काम कर लेंगे तो सुबह आपका मुंह एकदम फ्रेश रहेगा। उस फ्रेश मुंह की लार अमृत के समान होगी। अब उस लार का कई उपयोग मैंने आपको जो कल वाला वीडियो, जो सुबह वाला वीडियो बताया था कि सुबह उठते ही बिस्तर पे क्या करना, उसमें बताया हुआ है। आज केवल आँख की बात करेंगे। तो आपको ये लार लेनी है और आँखों के अंदर अंजन करना है। चिकनी चिकनी होगी, उसको आँखों में अंजन करना है। आँखें बंद कर लेनी है और गर्दन को ऊपर करके आँखों को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घुमाना है। अब वो लार जब आँखों के अंदर घूमेगी तो हमारी आँखों की सब जड़ों को चिकनाई देगी और ये क्षारीय प्रकृति की होती है। ये हमारी आँखों की उन नसों को जो हार्ड हो रही है उनको नरम कर देगी। ये पहला उपाय। दूसरा, जिसने लार सीधी नहीं लगानी है, जो ये सोचे मैं लार नहीं लगाऊं, तो वो क्या करे, जो तांबे के लोटे वाला पानी पीते हैं आप, वो पानी पी लीजिए, मुंह के अंदर रखिए, उसको कई देर मुंह के अंदर रखिए, वो लार युक्त पानी हो जाएगा। उस पानी से जीभ अंगुली को भरिए और आंखों के बीच में उससे लगा लीजिए। अगर सीधा लार नहीं लगे तो वो पानी लगा लीजिए और उस पानी से थोड़ा थोड़ा ऐसे आंखों को पूरा धो लीजिए। ये सबसे बड़ी दवा है आंख के लिए। सुबह सुबह ही करना, पूरे दिन में भले ही भूल जाएं और सारी चीज़ें ना हो, ये तो कर सकते हैं। अब एक और उपाय, जो व्यक्ति पूरे दिन कंप्यूटर पे बैठा रहता है, हालांकि मोबाइल तो हमारा छोटा कंप्यूटर है, हाथ में रहता है, जो व्यक्ति सारे दिन आंखों को गड़ाने का काम करता है, यानी पूरे दिन आंखें उसी में रहती हैं, जैसे किताब हुई, कोई काम हुआ, महीन वर्क हुआ, उनकी आंखों पे बहुत जोर पड़ता है, उससे बचना है तो सबसे शानदार उपाय बताता हूँ आपको। त्रिफला चूर्ण आता है बाजार में। त्रिफला का चूर्ण जो है 1 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर आप रात को भिगो के छोड़ दीजिए, वो भीग जाएगा। सुबह उसको कपड़े की, मलमल का कपड़ा आता है, जो सूती कपड़ा आता है कॉटन का, उसको 7 परत करके उसके अंदर से उस पानी को छान लीजिएगा। वो पानी एकदम साफ पानी, त्रिफला का पानी आ जाएगा। उससे मुंह के अंदर आप एक सिंपल पानी भर लीजिए, ऐसे ऐसे मुंह के अंदर भरेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। आंखें खुल जाएंगी तो उस पानी से और आपको छींटे मारना है, वो आंखें खुली खुली में छींटे मारना है। जितना वो पानी आंखों के अंदर जाएगा उतना आपको आंखों को रिलीफ मिलेगा और आंखें जो है शुद्ध होंगी। ये छोटा सा उपाय सुबह सुबह का है, ये वो है जो आपकी आंखों को एक दवाई के रूप में लाभ करेगा। अब क्रियाएं, क्योंकि किसी भी दवाई से पहले हमें उस ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करना होता है, रक्त पहुंचाने का काम करना होता है। अगर आपके शरीर में किसी भी ऑर्गन में सही रक्त पहुंच गया, सही ब्लड पहुंच गया, तो वो ऑर्गन अपने आप अपनी कई गति को बढ़ा देगा। अपनी गति को बढ़ा देगा तो वो ऑर्गन सही स्वस्थ रहेगा। अब इसके लिए क्या करना, आप सुबह सुबह ये सब क्रियाएं कर चुके, जब योग में बैठे तो आपको आँखों से संबंधित कुछ व्यायाम करने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? पहला काम, आँखों को सामने आँखों को देखें,
सामने पहले अंगूठा लीजिए ऐसे। ये अंगूठा जो है इसका नाखून है हमारे सामने, आंखों के सामने है। इस नाखून के ऊपर दृष्टि करना है, इसको ऊपर लेकर जाना है और इसको नीचे लेकर आना है। अब नीचे इतना लेकर आना कि हमारी आंखों की दृष्टि में रहे नाखून। फिर ऊपर, हम ऊपर नीचे देखते हैं लेकिन अत्यधिक मात्रा में नहीं जाते, आंखों को एकदम खिंचाव नहीं देते। ये पूरा खिंचाव देना, ऊपर तक देखना है। गर्दन नहीं जाएगी, गर्दन वहीं रहेगी, केवल आंख ही जो है वही नीचे तक जाएगी। ये हमारी एक क्रिया हुई, ये एक हो गई। दो, सामने अंगूठा, अंगूठा जितना साइड में जा सके, जितना गर्दन घुमाए बिना आंखों को साइड में देख सके, अंगूठे के नाखून को देखना और श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए सामने, श्वास भरते हुए छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए साइड में, श्वास छोड़ते हुए सामने। ऐसे ही बाएं हाथ को, इनको 10-10 बार से शुरुआत करें, फिर जैसे टाइम हो आपको थोड़ी मात्रा बढ़ा दीजिए। श्वास भरते हुए साइड में, गर्दन नहीं जाएगी, केवल आंखें, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए साइड में। ये जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आप देखना 15 दिन में आपको आंखों में बहुत रिलीफ, जो खिंचाव, तनाव, आंखों में दर्द, इस प्रकार की समस्या है और दृष्टि का दोष जो हमें देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे आपका रिलीज हो जाए। देखिए, चमत्कार कुछ नहीं है, आप ये सोचें कि ये करते ही मेरे चमत्कार हो जाएगा, नहीं। धीरे धीरे आपकी आंखों में रिलीफ महसूस होगा, उस रिलीफ से ऑक्सीजन पहुंचेगा और आपको एक धीरे धीरे पॉजिटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे जब योग साधक हमारे साथ रहते हैं तो हम उनसे बात करते हैं, करने के बाद में बताते हैं कि मेरे को थोड़ा धुंधला दिखना शुरू हो गया था, लेकिन भस्त्रिका किया उससे ठीक हो गया, कपालभाति अनुलोम विलोम किया उससे आंखों में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया। ये सब बाद में करने, पहले ये जो क्रियाएं बता रहा हूँ आपको, ये करना है। सामने अंगूठा ऊपर लेकर जाना और राउंड लगाना, पूरा राउंड, सर्किल, ये पूरा राउंड, ये राउंड, ये हमारा एकदम किनारों किनारों पर चलना है, साइड में जितना अंगूठा ले जा सके और जितनी आंखों से देख सके बिना गर्दन घुमाए। आप देखेंगे कि आंखों में जैसे एक खिंचाव सा आ रहा है, साइड का खिंचाव जो है वो धीरे धीरे उसको ब्लड के सर्कुलेशन को देगा, बहुत अच्छा फील होगा आपको। ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, इसको उल्टा, रिवर्स, हमेशा क्लॉकवाइज कोई भी क्रिया करें तो एंटी क्लॉक जरूर करें। अब इससे बहुत रिलीफ आपको लगेगा। ये 5-5 बार किया, फिर 10-10 बार किया, अगले दिन और मात्रा बढ़ाते जाइए। अब बाएं हाथ से, अभी हमने दाहिने से किया क्योंकि यहाँ तक ही दाहिना, बायां हाथ, दाहिना हाथ यहाँ तक ही जाएगा। अब एकदम यहाँ तक ले जाना है तो बाएं हाथ से भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये पूरा राउंड, ये सामने, ये ऊपर। ये देखो, देखने में बहुत सिंपल सी क्रिया लग रही है, लेकिन आप एक बार 15 मिनट मेरे कहने से कर लीजिएगा। जिनको आंखों की समस्या है ना, वो एक बार करिएगा, देखिए बहुत सुकून मिलेगा आपको। जैसे पूरे दिन जो आंखों में खिंचाव रहता है वो 2 दिन में ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे अब आंखों में थोड़ा कुछ अच्छा सा लग रहा है, गर्मी सी आ रही है, आंखों की समस्याओं में रिलीफ सा महसूस हो रहा है, ये आपको फीलिंग आएगा। ये सीधा सीधा कोई दवाई नहीं है, ये ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं हम आंखों को, और आंखों को बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ब्लड की आवश्यकता होती है। ये बेचारी आंखें जो है ना, ये हमारे शरीर को बहुत ढोए हुए हैं, क्योंकि हम ना तो इसकी सफाई करते हैं, ना आंखों में पानी का हम सुबह सुबह छींटे लगाते हैं, ना हम ठंडे पानी से आंखों को धोते हैं। बहुत कम लोग जागरूक हैं आंखों के प्रति। तो ये 5 से 10 मिनट की क्रियाएं हैं। 10 मिनट बहुत होता है, 10 मिनट में तो सब कुछ हो जाएगा। ये हमारी आंख की क्रिया हो गई। हमने आंखों को घुमाया, बहुत अच्छा सुकून महसूस हुआ। अब आंखों को थोड़ा सा बंद कर लीजिए, लंबा डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा श्वास छोड़ना, लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास छोड़ना।
लंबा सांस भरना, लंबा सांस छोड़ना। 11 से 15 बार आप ये डीप ब्रीदिंग करेंगे। फिर उसके बाद में हाथों को रब करते हुए आँखों को खोलना है। ये काम ज़रूर करना। जब भी आपकी ये क्रियाएं हो जाएं, कम से कम 15-20 बार आप हाथों को रब करते हुए आँखों के ऊपर लगाना। धीरे धीरे आँखों को ऐसे, आँखों के ऊपर जो गरमाई है इसकी हाथों की, वो देना और धीरे धीरे आँखों को खोलना। ये केवल 10 से 15 मिनट मान लीजिए, हाईएस्ट 15 मिनट है। हाईएस्ट 15 मिनट में आपको आँखों को बहुत सुकून मिलेगा। जो पूरे दिन कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं उनको तो करना ही करना चाहिए, वरना चश्मा चढ़ जाएगा और चश्मा भी इलाज नहीं है और आगे उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती जाएगी। तो ये हमारी क्रिया हो गई। अब आँखों को राउंड, यहाँ से बिना हाथ, स्पीड से आँखों को पूरा राउंड लेना है। ये सर्किल, रिलैक्स, फिर रिवर्स, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक। पहले दिन 10-10 बार कर ले, सारी चीज़ें 10-10 बार कर ले। फिर अगले दिन 20 बार करें। फिर आपको लगे मात्रा और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, वरना 20-20 बार तो करना ही है। ये हो गया। आपने भस्त्रिका बीच में कर ही लिया था, ये आँख की कर ली। अब इसके बाद में अनुलोम विलोम। आँख के लिए बेटर ऑप्शन है अनुलोम विलोम। ये 5 मिनट करना। अगर आपको ज़्यादा समय नहीं है तो 3 मिनट कर लीजिए। 3 मिनट अनुलोम विलोम ये करना है। ये अनुलोम विलोम हो गया। भस्त्रिका हमने ज़्यादा बड़ा रूप नहीं किया है, वो 10-12-15 बार जो लंबा सांस लिए वो भी भस्त्रिका का रूप है। ये आँखों की क्रियाओं के बीच में करना है। ये केवल आँख के लिए बता रहा हूँ आपको। बाकी प्राणायाम जो आप कर रहे हैं वो तो करिए, अगर वो करते हैं तो फिर इसके बीच की ज़रूरत नहीं है। ये केवल आपके योग के अंदर जुड़ जाएगा, पहले सूक्ष्म क्रियाओं में जुड़ जाएगा ये। तो ये अनुलोम विलोम कर लिया है। आँखों से संबंधित हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली। आखिर में भ्रामरी प्राणायाम आँखों के लिए बेस्ट है। कैसे करना है? भ्रामरी में या तो मुद्रा लगा लीजिए, ये क्षणमुखी मुद्रा है, ये मुद्रा लग जाएगी। लंबा सांस भरेंगे, हाथों को आपस में रब करेंगे और आंखों के ऊपर लगाना। ये भ्रामरी प्राणायाम 21 बार कम से कम करना चाहिए। 21 बार तक करेंगे, आपके आंखों में ऐसे लगेगा जैसे ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ा है। पहले सारी क्रियाएं कर ले, उसके बाद में भ्रामरी करें। आप देखिएगा लगभग 10 से 15 दिन में आपको ऐसे आंखों में एक अच्छा सा लगेगा, जैसे जाला जिनको आता हो, दर्द जिनको, खिंचाव जिनको आंखों में रहता हो, उन सब के लिए बहुत बढ़िया क्रियाएं हैं। ये 10-15 मिनट का मैंने आपको जो है विषय बताया है, आंखों के लिए बहुत परफेक्ट है। और फिर एक चीज़ ध्यान रखना कि दिन में कम से कम एक बार मुंह में पानी लेकर आंखों पर छींटे ज़रूर लगाया करो, जिससे आंखों का कचरा जो है वो निकल जाता है। हम प्रदूषण में बाहर जाते हैं, इतना कचरा प्रदूषण का सीधा आंखों में आता है और वो आंखों के अंदर, हालांकि आंसू से निकलता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो जमता जाता है और हमारी आंखों को ख़राब करता है, आंखें सिकुड़ती रहती हैं। तो हमें एक पानी का जो है दिन के अंदर कम से कम मुँह में पानी भर के और आँखों पर छींटे लगाने चाहिए। ये एक बात। दूसरा एक और है कि गुलाब जल आता है बाज़ार में, अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का गुलाब जल लाइए, केमिकल युक्त नहीं, सिंपल सीधा गुलाब जल होना चाहिए। वो गुलाब जल ले आइए। जिनको आंखों में जलन रहती हो, जो कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, आंखें भारी रहती हो, उनको दिन में 1 या 2 बार गुलाब जल आंखों में 2-2 बूंद डाल लेना चाहिए। उससे आंखें जो हैं वो सॉफ्ट होंगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठंडक मिलेगी आंखों। इसका कोई विकल्प नहीं है, आपको कहीं आंखें नहीं मिल पाएगी, हैं उन्हीं का ही उपयोग करिए, सदुपयोग करिए और इनको स्वस्थ बनाइए। तो अब मेरे साथी घनश्याम के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य त्रिनेत्र टीवी के लिए लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।